हाय, मैं डॉक्टर पृथ्वीगिरी, न्यूरोलॉजिस्ट, अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर। मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। स्वास्थ्य कोई फिजिकली फिटनेस मतलब जिम जाना या अच्छा भी खाना या आपको बीपी शुगर नहीं है, ये केवल इतना ही नहीं है। कंप्लीट स्वास्थ्य हम उसको बोलते हैं जिसमें से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मेंटल आपकी थॉट स्ट्रेस या आपके ठीक हैं, और सोशल सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल सोसाइटी में यदि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वहाँ किसी से झगड़ा हो गया, रोड पे रॉन्ग साइड में बाइक ला रहा है, आपके घर में दिक्कत है, पड़ोसी की दिक्कत है, तो ये सभी स्वास्थ्य पे आता है। इनमें एक भी पहलू गड़बड़ है तो आपका पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ है। फिर मैं कह दूं, स्वास्थ्य, कंप्लीट स्वास्थ्य आपका फिजिकल, आपका मेंटल और आपका सोशल भी वेलबींग इंपॉर्टेंट है। इस स्वास्थ्य में कई पहलू है, इंपॉर्टेंट है। आज के स्वास्थ्य की हम बात करूं तो खान पान के अलावा स्लीप, ज्यादातर लोग हमसे स्लीप खरीदने आते हैं, नींद खरीदने आते हैं, और नींद जीवन का इंपॉर्टेंट पहलू है। मैं यदि स्टूडेंट है उनके लिए बताना चाहूंगा कि यदि आपकी नींद भरपूर है, आप 6 से 8 घंटे सोते हैं, आपकी साउंड स्लीप है, तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। जो चीज आप 4-5 घंटे में सीखते हो वो 1.5-2 घंटे में भी आप सीख सकते हैं। स्लीप, नींद इंपॉर्टेंट है, पूरी होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट एग्जाम के टाइम में या जो पहले रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, वो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आराम लगा के जल्दी उठते हैं। उनके बुक्स को, स्टडी को टाइम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ब्रेन में एंटर होना भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगा कि स्लीप का ध्यान रखें। किसी भी कंडीशन में आप अपनी स्लीप, नींद को कॉम्प्रोमाइज ना करें। और नींद के लिए आप सबसे बड़ा बैरियर है आज के समय में, वो है मोबाइल, टीवी। मोबाइल जब सोने जाते हैं, आपका बेड टाइम होता है, आप बिस्तर पे रहना वो अलग बात है। जब भी बेड टाइम जाते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं, चैट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे। आप एक स्टूडेंट हैं तो इन चीजों से बचें और पर्टिकुलरली सोते वक्त इनका यूज ना करें। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है स्लीप के बाद मील। आपको टाइम से खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। आजकल एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लोग घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। जो बच्चे हैं, पेरेंट्स ध्यान दें यहाँ पे कि आपके बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, वो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो नुकसानदेह है, उनमें टॉक्सिन है, वो ओबेसिटी बढ़ाते हैं, वो हेल्दी फूड नहीं है। तो आप अपने बच्चों की हैबिट डालें, और बच्चों की हैबिट डालने के साथ अपनी हैबिट भी सुधारें, क्योंकि यदि आप ऐसी हैबिट रखेंगे तो आपका बच्चा आपको फॉलो करेगा, उसकी भी हैबिट खराब होगी। तीसरी चीज है ओवर थिंकिंग। आज के समय में देखा जाता है कि दिमाग चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। जब से कोरोना आया है उसके बाद हमने देखा है कि जैसे फीमेल किचन से फ्रिज तक सामान लेने जाती है, वो भूल जाती है, उसको याद ही नहीं रहता कि वो क्या लेने आई है। ये होता है ब्रेन के अंदर एक समय में कई सारे थॉट्स प्रोसेस करना। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके समय में कंसंट्रेशन, अटेंशन जो कहते हैं ना, ध्यान लगाना, वो एक ही चीज होनी चाहिए, उसे दाएं बाएं चीज नहीं होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रहे, आपकी नींद पूरी हो, आप टाइम से खाना खाएं, आपकी ओवर थिंकिंग और आपका स्ट्रेस। जीवन में बोल्ड होना पड़ता है और कुछ चीजों को भूलना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। यदि आप अपने ब्रेन को कूल रखेंगे तो उसमें जो कैचिंग पावर है, वो एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट, फैमिली अपने बच्चों का ध्यान रखें, मोबाइल की बिल्कुल उनको हैबिट ना दें, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सेशन में मैं बताऊंगा कि क्या ऐसी कोई मेडिसिन है, क्या कोई ऐसा ब्रेन बूस्टर है जिसको खाने से याददाश्त बढ़ सकती है। ब्रेन बूस्टर है या इसका कोई ऑल्टरनेट है, बिना कुछ खाए आपका ब्रेन कैसे हेल्दी रख सकता है, कैसे आप मोर इंटेलिजेंट बन सकते हैं, कैसे आपके ब्रेन की कैचिंग पावर बेटर हो सकती है, ताकि आप एग्जाम में फाइट कर सकें, अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो सके। थैंक यू।